हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एमपी बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज जो है 8.1 उसका क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। इंट्रोडक्शन पार्ट कभी आप लोगों ने नहीं देखा है और डायरेक्ट कभी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं तो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, तब जाकर के सारी चीजें आपको क्लियर होगी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, इन ट्रेंगल एबीसी, एक ट्रेंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी, एक ऐसा ट्रेंगल है जो कि राइट एंगल किसके ऊपर बन रहा है, बी के ऊपर। ये मैंने एक ट्रेंगल बनाया राइट ट्रेंगल, ये किसके ऊपर राइट एंगल बन रहा है, बी। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बी पर बन रहा है। तो आप किसी को नाम दे दीजिए, इसको ए नाम दे दीजिए, बी हो गया, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपको क्या दे रखा है इसमें, ए बी इक्वल टू 24, ये ए बी दे रखा है आपको 24 और बी सी आपको दे रखा है ये 20 से 7, ये कितना दे रखा है, बी सी कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ये भी आपका सेंटीमीटर में। और आपको डिटरमाइन करने के लिए बोला साइन थीटा साइन ए कोस ए। अब एंगल ए कहां पर है, यहां पर है एंगल ए। अब इस ए के लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इस ए के लिए। और ये जो है 24 क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ये जो भी एंगल दिया गया हो साइन ए, इस ए के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस। पर जब आप साइन सी निकालोगे, कोस सी निकालोगे, तो इसके लिए, इस सी के लिए, ये वाले सी के लिए ये क्या हो जाएगा, ये फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। बस यही कंसेप्ट लगाना है। जब ये एंगल आप निकालो, इसको आप परपेंडिकुलर मानेंगे, इसको आप बेस मानेंगे, ए बी को बेस। और जब आप एंगल सी निकालेंगे तो सी के लिए क्या करेंगे, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, और ये जो आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या नहीं पता है इसमें, एक ये साइड ए बी पता है और बी सी पता है, ए सी नहीं पता है। तो ए सी कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। अब यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, आपको फाइंड आउट करना है, वो सब क्वेश्चन में दे रखा है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे इन राइट ट्रेंगल, इन राइट ट्रेंगल, ये राइट ट्रेंगल बनाया ना, इन राइट ट्रेंगल ए बी सी, यहाँ क्या लिखेंगे, बाय पीजीटी, पीजीटी, पीजीटी बोले तो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, मैंने बताया जहाँ पे 90 डिग्री बनता है उसके सामने क्या बनता है, हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस क्या है आपका, एसी, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, आपका परपेंडिकुलर पाइथागोरस के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। परपेंडिकुलर क्या होगा, बीसी का स्क्वायर प्लस बेस क्या होगा, ए बी का स्क्वायर। साइड निकालना हो तब आप इसको यही परपेंडिकुलर, इसको बेस बोलेंगे। पर जब एंगल निकालना हो, एंगल के केस में सारी चीजें हाइपोटेनस और सॉरी परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब एसी, एसी तो आपको पता नहीं है, तो ये तो निकालना है आपको। बीसी कितना है, बीसी आपको दे रखा है 7, 7 का स्क्वायर। ए बी आपको दे रखा है 24 का स्क्वायर, ये हो जाएगा एसी का स्क्वायर। और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। देखिए 24 इंटू 24, 24 का स्क्वायर बोले 24 इंटू 24, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 एंड 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, कितना आया 6, 8 और 9 17, कैरी 1 5, 576। अब इनको प्लस कीजिए, ये कितना आ जाएगा 49 प्लस 576, 49 कितना आ जाएगा 9 और 6 15, कैरी 1 11 12 एंड 6 625। अब ये स्क्वायर इस साइड आएगा तो ए सी इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 625। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। ये 25 का स्क्वायर रूट होता है, तो ए सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर आ गई। ये जो ए सी था ये कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, जिसको आपने हाइपोटेनस कहा था। अब ये ए सी की वैल्यू आ गई है, आप सारी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं, सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, नाउ।
अब देखिए पहले नंबर पे आपको क्या निकालना है, साइन ए की वैल्यू, तो आपने निकाला साइन ए। अब साइन ए क्या होता है आपको, इसके लिए मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, क्या पता होना चाहिए, पापा की बीपी, पापा की बीपी और हमारा हीमोग्लोबिन एचबी, हमारा एचबी और पापा की बीपी। ये जो फर्स्ट वाला होता है इसको क्या बोलते हैं, साइन थीटा। क्या बोलते हैं, ये आपका होता है साइन थीटा, और ये आपका क्या होता है कोस थीटा, और ये आपका क्या होता है टेन थीटा। टेन थीटा बोले तो इसका और इसका रेशियो साइन थीटा, इसका और इसका रेशियो कोस थीटा, इसका और इसका रेशियो टेन थीटा। तो साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा क्या होता है, साइन ए निकालेंगे ना, साइन थीटा, थीटा की जगह एंगल क्या दे रखा है, ये ए दे रखा है, ये थीटा की जगह क्या दे रखा है, ये ए वाला एंगल दे रखा है। तो साइन ए, साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पे देखो इस एंगल ए के लिए ये वाला एंगल है, ये देखो साइन ए, ये वाला एंगल, इस ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर ये होगा बीसी। हमेशा जो एंगल लिया जाता है उसके सामने परपेंडिकुलर होता है, तो ये ए लिया, इसके सामने ये परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस क्या होगा एसी, हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता है। अब यहाँ पे देखें बीसी कितना है 7, 7 और एसी कितना है 25, ये आपका आ गया साइन ए। अब आपको क्या निकालने के लिए बोला है, कोस ए, तो कोस ए, कोस ए क्या होता है, कोस ए यहाँ देखो कोस थीटा, कोस थीटा बोलते, कोस थीटा बोले तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कोस ए है मतलब थीटा की जगह ए है, तो क्या आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इस ए के लिए बेस क्या होगा, ये होगा, इस थीटा के लिए बेस क्या होगा, ये मैंने बताया था, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ही है, इस थीटा के लिए बेस ये होगा, थीटा क्या है ए है, तो क्या होगा ए बी बेस होगा और ए सी आपका हाइपोटेनस होगा। ये कितना आ गया ए बी आपका है 24 और ये आपका ए सी 25, ये आपका आंसर आ गया कोसे का। अब सेकेंड वाला देखेंगे, सेकेंड वाले में क्या बोला है साइन सी, साइन सी। अब साइन सी तो वही का वही आपका साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पर यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये वाला सी की बात कर रहे हैं ना, ये वाला सी, साइन सी, ये एंगल, इस एंगल के लिए क्या होगा, ये आपका क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेस, क्योंकि इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, तब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी, और हाइपोटेनस तो वही का वही रहेगा ए सी, तो क्या आ जाएगा 24/25। अब ऐसे के साथ क्या निकालेंगे कोस सी, कोस सी। अब कोस की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस क्या होगा, अब बेस क्या होगा, बेस देखेंगे इस सी के लिए बेस ये होगा, क्योंकि सी के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये होगा, बेस क्या होगा बीसी, और हाइपोटेनस तो कभी भी चेंज नहीं होता, वही का वही रहता है। कितना आएगा 7/25, ये आपकी वैल्यूज आ गई, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। समझ में आया कैसे किया, कुछ भी नहीं किया। हमेशा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर लगभग पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, कोई सी भी दो साइड से दी जाएगी, थर्ड साइड आपको पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ेगा। उसके बाद में आपको पापा की बीपी और इनका यूज करना है, पापा की बीपी p/h साइन थीटा, और कोस क्या होता है b/h, और टेन क्या होता है p/b। और आपको ध्यान रखना यहाँ पे एंगल हो तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, एंगल ये वाला लो तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन में हमेशा गलती करोगे आप। कल्याण वट आपको डायग्राम दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको फिगर दे रखा है। देखिए फिगर क्या है, फिगर दे रखा है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। देखिए फिगर क्या है आपको, ये आपका P है, ये Q है, ये R है, और ये कितना है 12 सेंटीमीटर, ये कितना है आपका 12 सेंटीमीटर, और इधर क्या है 13 सेंटीमीटर। आपको ये निकालना, ये 90 डिग्री दे रखा है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके पहले तो QR निकालो, क्योंकि QR के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको ओवरऑल वैल्यू क्या निकालना है 10P - 4R निकालना है। आपको फाइन क्या करना है, आपका क्वेश्चन है 2, फाइन करना है आपको, फाइन करना है 10P - -4R, ये आपको निकालना है। ये डायग्राम दे रखा है, आप सॉल्व करोगे। यहाँ पे लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल कौन सा है PQR, PQR हमेशा ध्यान रखना 90 डिग्री वाले को बीच में लेना, PQR क्या लिखेंगे बाय PGT, PGT बोले तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है
हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सब दूर यही लगेगा। अब यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस ये 90 है, 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनस, ये आपका हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर ये बेस। अभी पाइथागोरस जब थ्योरम लगाते हैं ना तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है। पर ये परपेंडिकुलर और बेस चेंज कब होता है, जब इस एंगल की बात करी जाती है, एंगल के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाते हैं। बाकी हाइपोटेनस हमेशा सेम रहता है। तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है पी आर, पी आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर देखोगे तो क्या होगा पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर। और बेस कितना है क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए पी आर आपको दे रखा है, पी आर कितना है 13, 13 का स्क्वायर। पी क्यू कितना दे रखा है, पी क्यू 12 दे रखा है, 12 का स्क्वायर। और क्यू आर, क्यू आर आपको निकालना है, हमेशा थर्ड साइड निकालना ही रहेगी, ध्यान रखना। इसलिए हर क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम लगी। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये इस साइड आएगा तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, और इधर माइनस करो 169 में से 144, 169 माइनस 144 ये 5 और ये 2, कितना बचा 25। ये उस साइड गया, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट के अंदर 25। तो क्यू आर की वैल्यू आपकी आ गई है 5 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। ये क्यू आर आपका आ गया 5 सेंटीमीटर, जिसको आपने बेस बोला है। अब आपको निकालना क्या है 10p और कोट आर, वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे आप लिखोगे 9। आपको क्या निकालना है 10p, 10p माइनस कोट आर, ये निकालना है। तो आप देखिए 10p, अब 10 क्या होता है सबसे पहले ये देखिए 10 क्या होता है पापा की बीपी, पापा की बीपी और हमारा हीमोग्लोबिन, ये होता है पापा की बीपी और हमारा हीमोग्लोबिन। ये क्या होता है साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा P बाय बी, परपेंडिकुलर अपन बेस है ना। और ये कोट आर क्या होगा, कोट आर, आर बोला है ना, कोट आर ये क्या होगा बेस अपन परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस अपन परपेंडिकुलर। आप चाहो ना तो इसकी वैल्यू अलग से निकाल लो, इनकी वैल्यू अलग से निकाल लो फिर सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे 9। पहले इस क्वेश्चन में किसकी रिक्वायरमेंट है 10p की, तो मैंने लिखा 10p, ये ज्यादा ठीक है। 10p, 10p क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर इस p के लिए एंगल ध्यान रखना p है, ये एंगल p यहाँ पर इस p के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर, इस p के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा है ना इस p के लिए। तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या होगा क्यू आर और बेस क्या होगा पी क्यू। तो ये कितना है क्यू आर कितना है 5 और पी क्यू 12, यह आ गया 5/12। फिर आपका नेक्स्ट क्या है कोट आर, कोट आर, कोट आर क्या होगा ये परपेंडिकुलर अपन बेस है, तो कोट क्या होगा बेस अपन परपेंडिकुलर होगा। देखो ये यहां से इधर आए तो 10 और इधर से इधर जाए तो कोट, तो कितना आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब कोट आर, ये आर की बात करी भैया, इस आर के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर, इस आर के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर, इस आर के लिए ये होगा बेस। ठीक है डबल डंडे के लिए परपेंडिकुलर, डबल डंडे के लिए बेस। ये सिंगल डंडे के लिए ये परपेंडिकुलर, सिंगल डंडे के लिए ये आपका हो गया बेस। ठीक है तो बेस कितना है, बेस इस आर के लिए बेस हो गया क्यू आर अपन परपेंडिकुलर हो गया, इस आर के लिए परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू। बस यही चीज समझना है, इसका आंसर भी 5/12 आएगा। तो आप लिखेंगे 9 10p माइनस कोट आर, इसकी वैल्यू निकालना है। अब 10p की वैल्यू क्या है 5/12 माइनस कोट आर की वैल्यू भी कितनी है 5/12, तो इसका आंसर कितना आ गया 0। आंसर कितना आ गया 0। तो आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं हेंस 10p माइनस कोट आर इज इक्वल टू 0, यही आपका आंसर है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या किया इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको क्या करना है पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पहले तो आप भूल जाओ सारी चीजें, ये 12 दे रखा था, ये 13 दे रखा था, आप कैसे करके ये साइड फाइंड आउट करना है। ये साइड कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम लगे पीजीटी, तो आपने क्यू आर की वैल्यू निकाल ली, क्या निकाली 5। अब क्वेश्चन आता है इसकी वैल्यू कैसे निकालें 10p। अब 10p लिखा
10p क्या होगा, परपेंडिकुलर, आपको पता है 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, ये लिख दिया। अब पर यहाँ पे एंगल कौन सा दे रखा है, ये p, इस एंगल p के लिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। जहां पर जो एंगल लेते हैं उसके सामने का होता है परपेंडिकुलर और उससे लगा हुआ होता है बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, क्यू आर अपॉन बेस क्या होगा, पी क्यू। तो 5/12। फिर कोट आर निकालना था, आर भी था आपको जो फाइंड आउट करना था, उसमें कोट आर ये क्या होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर। तो बेस अपन परपेंडिकुलर हुआ, तब इस आर के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, है ना। जो एंगल लिया जाता है उसके सामने का परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल आर था तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया। तो बेस क्या है आपका, क्यू आर, और परपेंडिकुलर है पी क्यू। तो ये 5/12, दोनों वैल्यू सेम है, ये 0 आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सारे क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ये बात ध्यान रखना। ये जितने भी 5 क्वेश्चंस कर रहे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, साइन a इज इक्वल टू 3/4। आपको गिवन है साइन a इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब साइन a इज इक्वल टू 3/4 दे रखा है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड करना है आपको कोस a की वैल्यू निकालना है और टेन a की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम बनाए, ठीक है। आप इसको a नाम दे दीजिए, इसको b, इसको c। अब साइन a के बारे में आपको पता है, साइन a क्या होता है, आपको पता है पापा की बीपी और हमारा हीमोग्लोबिन। तो जो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है वो क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या होता है, वो आपका होता है साइन। तो इसको मैं ये मान सकता हूँ p/h, बोल सकता हूँ ये p/h है आपका, है ना। ये आपका क्या है, p/h है। आपका p/h है, तो p की वैल्यू को मैं जस्ट कंसिडर क्या कर सकता हूँ, 3। परपेंडिकुलर की वैल्यू को मैंने क्या कंसिडर कर दिया, और एंगल a है, ये साइन a है, ये वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये 3 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, 4। आप चाहो तो इसके साथ में कांस्टेंट ले सकते के, यहाँ पर भी कांस्टेंट ले सकते के, क्योंकि जब भी रेशियो दिया जाता है तो उनके इक्वल में कांस्टेंट लिया जाता है ना। जब भी रेशियो दिया जाता है तो आप परपेंडिकुलर को क्या मान लेंगे, 3k, और हाइपोटेनस को क्या मान लेंगे, 4k। आप k से करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, और ये k से नहीं करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि रेशियो है, ये भी k ये भी k है। तो ऑब्वियसली सॉल्व करोगे, रेशियो से निकालोगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि रेशियो निकालोगे ना साइड के, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप k से करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, k के साथ में नहीं करोगे तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, आप सॉल्व करते बिना k के करते हैं, है ना। आपको लगे तो k के साथ में मैं करके बता दूंगा। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम समझ में, ये कैसे किया मैंने, साइन ए बोले तो एंगल ये था, है ना। और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस साइन की वैल्यू होगी, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी, 3। इस ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, और बेस ये होगा, और हाइपोटेनस ये 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो ये हाइपोटेनस ये होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस 4। तो ये ए बी निकाल लो, यहाँ पे लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी बाय पीजीटी। पीजीटी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस एसी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बीसी का स्क्वायर, और बेस ए बी का स्क्वायर। पाइथागोरस के लिए तो हमेशा ध्यान रखना, पाइथागोरस थ्योरम जब भी लगेगी, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है। एसी की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ये मैंने 4 का स्क्वायर रखा, 4 का स्क्वायर। और बीसी की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, और ए बी ये आपको निकालना है। आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 16, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा ए बी का स्क्वायर। देखो ये इधर आएगा 16 - 9,
16 माइनस 9 इजिकल टू कितना आएगा, ए बी का स्क्वायर। इसको माइनस करोगे कितना आएगा, 16 में से इसको ए बी स्क्वायर को इस साइड लिख दिया, और इसको माइनस करोगे कितना आएगा, 16 माइनस 9 कितना बचेगा, 5 नहीं, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 16 माइनस 9 7, 16 में से 9 गई तो 6 7 बचेगा, कितना बचेगा 7। ये उस साइड जाएगा तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √7। ठीक है, इस टाइप से इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये मैंने बिना के की वैल्यू निकाली, मैं आपको लगे तो के साथ में निकाल के बता दूंगा, आप दोनों साइड से कर सकते हैं। पहले तो इससे देखिए, अब आपको वैल्यू क्या निकालना है, कोस है, यहाँ पे आप लिखेंगे 9। ये ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, √7। ठीक है, आपने क्या निकाला वैल्यू, कोस ए। अब कोस क्या होता है, सबसे पहले कोस देखो, कोस होता है ये वाला, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कोस होता है। अब ये एंगल ए है, इस एंगल ए की बात करेंगे तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस एंगल ए के लिए बेस ये होगा, ये बेस होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा। तो इस ए के लिए बेस ये है, तो बेस क्या हो जाएगा, ए बी। बेस क्या आ जाएगा, ए बी, और हाइपोटेनस ए सी, वो तो कभी नहीं बदलता है। ए बी की वैल्यू कितनी है, √7, ए बी बोले तो बेस, और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, ए सी। ये आपका क्या है, हाइपोटेनस है, कितना है 4, पहला आंसर आ गया। फिर आपको क्या निकालना है, 10a, क्या निकालना है 10a। अब 10 क्या होता है, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब एंगल क्या है, ए, इस एंगल ए के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर, इस एंगल ए के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या होगा, बेस, ये आपका क्या होगा, बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, और बेस क्या है, ए बी। तो कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा, इसकी वैल्यू BC अपॉन ए बी। BC कितनी है 3, BC कितनी है 3, और ये कितना है √7। ये वैल्यू आपकी आ गई कोस और 10a की। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको क्वेश्चन के से करना है तो के से भी कर सकते हैं। देखो ये पहले आप चाहे तो नोट कर लीजिए, फिर मैं मॉडिफाई करने वाला हूँ। दोनों में आंसर सब सेम आएगा। ये कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारी बुक में के से किया गया है, बहुत सारी बुक्स में डायरेक्ट किया गया है। तो ये डायरेक्ट वाला बताया, सेकंड के वाला। अब जब भी रेशियो दिया जाता है तो एक कांस्टेंट मानना पड़ता है के। तो इसको 3 के मान लिया, इसको 4 के मान लिया, है ना। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे 4 के, यहाँ पे 3 के, है ना। आप देखेंगे यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, के का के स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, के, तो के स्क्वायर आ जाएगा। अब इधर 16 के स्क्वायर ये हो गया, इधर 9 के स्क्वायर हो गया। देखो ये इधर आएगा, तो देखो 16 के स्क्वायर में 9 के स्क्वायर गए, कितना बचेगा 7 के स्क्वायर, ये बचेगा। अब मैंने क्या निकाला, इसका स्क्वायर रूट निकाला, तो स्क्वायर रूट इधर आएगा। देखो एक स्टेप और बढ़ा देते, ए बी, ये स्क्वायर इस साइड गया तो स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ गया 7 के स्क्वायर, यही होगा। अब देखो के स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो कितना आएगा के, कितना आएगा के, और √7 तो अंदर रह जाएगा, तो √7 क्या आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे ए बी अपॉन ए सी, अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √7 के, ये 3 के, ये 4 के, ये √7 के। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू √7 के, और इसकी वैल्यू ए सी की वैल्यू क्या है 4 के। ये के से के कट गया तो √7/4, ये आ गया, वही का वही आंसर है। इधर भी देखो BC क्या था आपका 3, अब यहाँ पे के लगा दो, और BC अपन ए बी क्या था, ये भी के, तो के से के कैंसिल आउट, 3/√7। दोनों केस में आंसर सेम आता है, के लगा करके करो या नहीं करो। अब के लगाओगे तो यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, के लगाओगे तो यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, लेट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3k एंड हाइपोटेनस इज इक्वल टू 4k, ऐसा मानना पड़ेगा। इसको भी चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर नोट। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये समझ में आया होगा क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन बिना के से करने वाला हूं। कभी आपको कब डाउट हो तो आप के लगा करके भी करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट था, ये जो क्वेश्चन आपने
3 जो देखा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी में अभी जो क्वेश्चंस अपन ने देखे हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? गिवन 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। देखिए गिवन में क्या है, गिवन में आपको दे रखा 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। आप कोट ए की वैल्यू निकालो। कोट ए की वैल्यू क्या है? 8/15। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है, साइन ए, साइन ए निकालना है और सेक ए। वैसे वैसे क्वेश्चन है। अब सबसे पहले तो आप राइट एंगल बनाओ, क्योंकि राइट एंगल के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। जो आपने राइट एंगल जो पिछले इसमें बनाया था वही का वही, वैसे का वैसा। इसको ए बोला था, इसको बी, इसको सी। ये राइट एंगल है ना। ये इसके सामने ये हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। ठीक है, अब कोड क्या होता है? आपके पास क्या है? पापा की बीपी और क्या है? हमारा हीमोग्लोबिन। अब आपको पता है कोड क्या होता है? कोड ए है तो कोड क्या होता है? ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो 10 क्या होता है? 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? 10। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कोट। तो आप यहां पर देखो तो कुल मिला करके ऊपर क्या होगा? आपका बेस, और ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, है ना। ऊपर क्या होगा? आपका बेस, नीचे क्या होगा? परपेंडिकुलर। इधर आप देखोगे तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। आप देखो ये ए एंगल दे रखा है, ये वाला। इस एंगल ए के लिए ये क्या होगा? बेस होगा। ये क्या होगा? बेस। और इस एंगल ए के लिए ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई? 8। और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 15। ठीक है, ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 15। अब ये हो गया। अब यहाँ पे दो साइड आपको पता चल गया, हाइपोटेनस निकालना है तो क्या लिखेंगे? पाइथागोरस थ्योरम इन, सॉल्व करेंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल कौन सा है? एबीसी। सॉल्व क्या लिखेंगे? इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। क्या लिखेंगे? बाय पीजीटी, बाय पीजीटी। क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हर क्वेश्चन में वही कहानी। हाइपोटेनस कितना है? एसी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? बीसी का स्क्वायर। बेस क्या है? एबी का स्क्वायर। वैल्यू रखो। एसी निकालना है, एसी का स्क्वायर, बीसी 15 का स्क्वायर प्लस एबी 8 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 15 इंटू 15, 8 का कितना होता है? 64। करके देख लेना। एसी का स्क्वायर कितना आएगा? 4 और 5 9, 6 और 2 8 और 289। अब ये उस साइड जाएगा तो AC इक्वल टू कितना है? अंडर रूट के अंदर 289। अब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 80 का तो 17 आएगा। कितना आएगा? ये 289 किसका स्क्वायर रूट होता है? 17 का। 17 में 17 का मल्टीप्लाई करना, 289 आएगा। फिर आप आगे देखेंगे, ये तो निकाल लिया आपने। AC की वैल्यू कितनी आ गई? ये वाली वैल्यू आपकी आ गई 17। कितनी आ गई? 17। ये 15, ये 8 और ये कितनी आ गई? AC 17 आ गई। अब आपको क्या निकालना है? यहाँ पे लिखेंगे ना, आपको फाइंड आउट करना है साइन ए। क्या निकालना है? साइन ए। अब साइन क्या होता है? ये वाली वैल्यू किसकी होती है? साइन। ये क्या कहलाता है? साइन। साइन कहलाता है ना, ये बीच वाला कोस और ये लास्ट वाला टेन। यही तो होता है, टेन थीटा या टेन। तो साइन ए, तो साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर देखिए, इस ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है? बीसी। हाइपोटेनस है एसी। 90 के सामने हमेशा एसी हाइपोटेनस होता है। तो बीसी की वैल्यू क्या है? बीसी की वैल्यू 15 और एसी की वैल्यू है 17। यही आपका आंसर है। फिर आप क्या निकालेंगे? आगे क्या बोला है? सेक ए। सेक ए। अब सेक ए क्या होता है? कोस का उल्टा देखो। कोस क्या होता है? बेस अपॉन, जो कोस होता है वो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। और कोस का अपोजिट क्या होता है? सेक।
सेक क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये होता है। तो सेक ए क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। पहले तो ये लिखिए। अब देखिए ए एंगल ए दे रखा है, इस एंगल के लिए हाइपोटेनस तो हमेशा सेम ही रहता है, हाइपोटेनस क्या होगा? एसी। पर इस एंगल ए के लिए बेस क्या होगा? इस एंगल ए के लिए बेस ये होगा, ये होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस क्या आ जाएगा? ए बी। बेस कितना आ जाएगा? ए बी। तो ए सी कितना है आपका? 17, और ए बी कितना है? ए बी की वैल्यू है 8। ए बी की वैल्यू है 8। यहाँ पे आपका आंसर सेक ए की वैल्यू आ गई। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। कर दे रब। ओके, अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ये सारी चीजें वही की वही रहेगी, शायद डायग्राम भी यही का यही बनेगा, सिर्फ फाइंड और ये चीजें चेंज होगी। देखते हैं, और आगे जो कैलकुलेट करना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वो देख लेंगे। देखिए डायग्राम भी, चलो डायग्राम को ब्रॉक कर देते, नया डायग्राम बना देते। डायग्राम पर वही का वही बनेगा, है ना। ए बी सी। अब यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है? सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 13/12। अब डायरेक्ट आप कर सकते हैं। अब सेक क्या होता है? अब यहाँ पे देखिए थीटा, थीटा किसको बोल दीजिए? थीटा बोला है तो इसको क्या बोल दीजिए आप? थीटा। तब इसके लिए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, ये आपका 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सेक थीटा क्या होता है? आपके पास है पापा की बीपी और हमारा हीमोग्लोबिन। तो कोस क्या होता है? अरे कोस क्या होता है? कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है। तो कोस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा क्या होता है? एच अपॉन बी, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा। तो हाइपोटेनस क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना होगा? 13, और बेस कितना होगा? 12। अब आपको क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, यही तो निकालना है। और साथ में कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, सेक थीटा तो दे रखा है, और आपको क्या निकालना है? कोट थीटा। कोट थीटा, ये 5 चीजें निकालना है, क्योंकि एक दे रखी है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितने होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3 4 5, और एक ये 6, तो 5 ये निकालना है। बोला है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड आउट करना है। तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन राइट ट्रिंगल। तो आपका क्वेश्चन कहां तक सेम है? यहां तक तो सेम है। अब यहां से आप वैल्यू पुटअप करेंगे। देखिए एसी की वैल्यू कितनी है? 13। 13 का स्क्वायर, क्योंकि राइट ट्रिंगल वही का वही है, एबीसी है ना। सिर्फ इस ए को मैंने थीटा बोल दिया क्योंकि यहाँ पे थीटा है एक ही जगह। बीसी निकालना है, बीसी का स्क्वायर। ए बी 12 का स्क्वायर, ये कितना है? 169। इधर ये बीसी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, ये इधर आएगा। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर, तो कितना आएगा? ये 25 आएगा। कितना बचेगा? 25। तो बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? 25। ये उस साइड जाएगा, तो बीसी इक्वल टू कितना आएगा? अंडर रूट के अंदर 25। तो बीसी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। ये वैल्यू आपकी आ गई 5। आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस निकालना है, इस साइड निकालते हैं। देखिए पहला यहाँ पे लिखेंगे 9। पहला क्या होता है? साइन थीटा। क्या होगा? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? पी बाय एच। अब पी क्या है? इस थीटा के लिए, इस थीटा के लिए पी क्या होगा आपका? बीसी। और हाइपोटेनस क्या होगा? एसी। ये पी और ये हाइपोटेनस एसी। तो ये कितना है? 5/13। साथ में आप निकालेंगे कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? बी बाय एच। बी बाय एच। अब इस थीटा के लिए बेस क्या होगा? ए बी। हाइपोटेनस होगा एसी, ये हो जाएगा 12/13। नेक्स्ट आपको निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या होगा? इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है? बीसी। और बेस क्या होगा? ए बी। तो ये कितना आएगा? परपेंडिकुलर बीसी 5, और ये कितना आएगा? 12। फिर आपको क्या निकालना है? कोसेक।
कोसेक थीटा। अब कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। ये p बाई एच होता है, ये एच बाई पी होगा। इधर क्या आएगा? AC के अपन में क्या आ जाएगा? BC, और ये आ जाएगा 13/5। अब जो लास्ट आपका है, आपका आ गया 13/5। लास्ट आपका क्या है? कोट थीटा। कोट थीटा, कोट थीटा किसका उल्टा है? टेन का उल्टा होता है। टेन का अपोजिट क्या होता है? कोट थीटा। तो P बाई बी है, तो ये क्या आ जाएगा? B बाय P। इसको क्या लिखेंगे? AB। क्या आ जाएगा? AB के अपन में BC। अरे आ जाएगा ना, टेन का उल्टा BC अपन AB थी, AB के अपन में BC थी, कितना आ जाएगा? 12/5। ये भैया आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस आ गए। समझ में कैसे किया? सबसे पहले दो साइड दे रखी है, थर्ड साइड आपको निकाली। ये दो साइड दे रखी थी, थर्ड साइड आपने निकाला, है ना। इसको मैं बता रहा हूं बार बार, इसको के से भी कर सकते हैं, तब भी आंसर वही का वही आएगा। फिर उसके बाद आपको जो भी ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 8.1 एक्सरसाइज के 1 से लगा करके 5 तक के क्वेश्चन होते हैं फिनिश। अब जो आगे के क्वेश्चन और बचे, इस एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।